अस्सलामुअलैकुम। आज देखिए मैं सबसे पहले इस एम्पलीफायर को खोल के रेडी रखा हूँ और इसमें फ़ॉल्ट तो आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों कैपेसिटर यानी कंडेंसर जो है वो पहले से खोल कर हम रख चुके हैं, इसलिए कि वो पूरा फट के तहस-नहस हो गया था। तो आप लोगों को इस बारे में दिख रहा भी होगा, क्योंकि फटा हुआ सब इसमें अभी तक लगा हुआ है। तो इस फ़ॉल्ट को हम लोग कैसे सुधारेंगे? ये फ़ॉल्ट आता है कैसे, किस तरह से इसका लक्षण पहले हम बता देते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे हम इसमें सप्लाई डालते हैं तो बजने तो लगता है, लेकिन कुछ देर बाद धीरे 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 गर्म होने लगता है। गर्म होकर अचानक से फट जाता है, यानी आवाज़ हो जाता है। तो ये फ़ॉल्ट हम लोग अच्छी तरह से पहले से जानते होंगे और पता भी होगा कि ये कैपेसिटर वोल्टेज बढ़ जाने की वजह से, या तो कैपेसिटर कम वैल्यू का इसमें लगाए इस वजह से, या तो डायोड ख़राब। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अभी चेक कर रहा हूँ, तो आप लोगों को दिख रहा होगा। तो आप लोग मीटर की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जब हम डायोड पे चेक कर रहे हैं, दोनों तरफ से चारों डायोड पे हम चेक कर रहे हैं, तो हर तरफ से यानी कि कंटिन्यूटी बता रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। तो आखिर क्यों बता रहा है? शॉर्टिंग की वजह से। ये शॉर्ट है कहाँ पर? तो हम यहाँ पर सबसे पहले डायोड को देखिए हम बाहर कर चुके हैं, और अब जो हम चेक कर रहे हैं तो अब शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। तो समझ में आया कि ये डायोड ख़राब नहीं है। चारों में से हो सकता है कोई भी ख़राब हो, लेकिन यहाँ पर ख़राब नहीं होगा, क्योंकि शॉर्टिंग कहीं और से होगा। तो यहाँ पर एक डायोड जब हम निकाल चुके हैं तो ये शॉर्टिंग नहीं है, तो कोई भी डायोड यहाँ पे ख़राब नहीं होगा। तो चलिए आगे फिर से कि कहीं और चेक करेंगे। तो इस डायोड को हम जिस तरह से निकाले थे बिल्कुल उसी तरह से अच्छी तरह से फिट कर लेंगे। उसके बाद दूसरे चीज़ को चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक जीनर लगा हुआ है, ये भी शॉर्टिंग बता रहा है। क्या पता यही जीनर शॉर्ट हो, तो इसे भी हम निकाल कर एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक कंडेंसर भी लगा हुआ है 100 UF 25 वोल्ट का। इसी के बगल में एक छोटा सा जीनर लगा हुआ है। तो देखिए ये जीनर बिल्कुल शॉर्ट बता रहा है, लेकिन यहाँ से हम जब तक निकाल नहीं लेंगे तब तक हम लोग फाइनली विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए कि लगे हुए हालत में डायोड भी बता रहा था शॉर्ट, लेकिन शॉर्ट नहीं निकला। अब जीनर भी बता रहा है, क्या पता हो कि अगर इसको भी हम एक छोर छुड़ा लेते हैं उसके बाद चेक करेंगे तो ये भी शॉर्ट ना हो। तो चलिए यहाँ पर हम इसे भी निकाल कर चेक करेंगे, क्योंकि ये छोटा है, इसे निकाल कर बाहर कर लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसे भी हम निकालते हैं, क्योंकि छोटा सा जीनर है, इसको पकड़ने में थोड़ा सा दिक्कत भी होता है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम निकाल चुके हैं, और इसको यहाँ पर हम नीचे रखते हैं और आप लोगों को चेक करके दिखाते हैं क्या ये हकीकत में शॉर्ट है या ये भी सही है। तो बिल्कुल आप लोगों को मीटर की तरफ देखना है, और प्रोब हम किधर किधर घुमा रहे हैं बिल्कुल इसको भी देखना है, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल जाए ये जीनर ख़राब है। तो देखिए एक तरफ से हम चेक कर चुके हैं और दूसरी तरफ से भी हम चेक कर चुके हैं। तो देखिए बिल्कुल जीनर ख़राब है। और मैं एक बात और बताता चलूँ, ये जीनर देखिए बहुत छोटा है, और जीनर छोटा होता भी है। तो इस जीनर को मैं अच्छी तरह से देखना चाहा कि इसमें क्या नंबर का है और क्या वोल्ट का है, लेकिन साफ नज़र नहीं आया। सिर्फ इतना पता चला कि PH11। अब क्या पता ये 11 वोल्ट का है या क्या है,
और मेरे पास जीनर अभी मौजूद नहीं था, इसीलिए मैं इस जीनर को खोल के बिल्कुल हटा दिया है और इसके जगह पे कोई जीनर नहीं लगाऊंगा। और दूसरी बात, जब मैं मार्केट जाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जीनर मिले तो मैं आगे चलकर किसी और में लगाना चाहूँगा। और जो चीज़ निकाल रहे हैं हम लोग, बिल्कुल उस चीज़ को लगा देना चाहिए तो सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है, मैं इसीलिए इसको नहीं लगाता हूँ और मैं आप लोगों को इसे बजा कर भी दिखाऊंगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर इस एम्पलीफायर के बोर्ड का हालत तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, इसीलिए यहाँ पर दोनों कंडेंसर के टांग को बिल्कुल एक ना एक पे चढ़ाकर उसको सोल्डिंग करना पड़ा और इसे किसी न किसी तरह से बजाना होगा। तो इस हालत में देखिए, थोड़ा सा शोल्डर वायर ज़्यादा इसमें डालना पड़ता है, इसलिए कि दो टांग है और पीसीबी पे भी लगना है, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा शोल्डर वायर खपत होता है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लगाना तो पड़ेगा ही। तो कैपेसिटर का धीरे धीरे गर्म होकर फट जाना। तो अब यहाँ पर एक नया ट्रिक हम लोगों को पता चला कि कैपेसिटर उड़ने का वजह एक जीनर भी हो सकता है। तो आप लोगों के पास अगर इस तरह का एम्पलीफायर आए और आप लोगों का भी कैपेसिटर बार बार गर्म होकर उड़ जाए, तो आप लोगों को सबसे पहले डायोड को चेक करना है, उसके बाद जीनर को चेक करना है। अगर इन दोनों को चेक करने के बावजूद भी नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि वोल्टेज बढ़ गया हो या तो कैपेसिटर कोई दूसरे जगह पे इसका चेंज किया गया हो, तो उसका नंबर कम वोल्टेज का लगा दिया हो। बहुत तरह का इसमें फ़ॉल्ट हो सकता है, तो आप लोग बिल्कुल अपने हिसाब से इसे रिपेयर करें ताकि आसानी के साथ इसे रिपेयर कर सकें। तो मैं यहाँ पर आज मैं आप लोगों को बताया कि एक जीनर के वजह से ये कैपेसिटर गर्म हो रहा था और गर्म होकर फट भी रहा था। तो चलिए, आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप बीच में सुन भी लिए होंगे कि हम चेक किए और बज भी गया, तो मैं बकता ही रहा, आप लोगों को मैं बता नहीं सका कि आप लोगों को हम सुना चुके। क्योंकि अब आप लोगों को एक बार फिर से बता रहा हूँ कि लास्ट में भी मैं एक बार चेक करता हूँ कि मेरा बजा या एम्पलीफायर कंप्लीट हुआ या नहीं। फाइनली चेक कर लेते हैं फिट करके, ताकि पता चल जाए कि यह हकीकत में सही हो गया। तो चलिए, यहाँ पर नट वगैरह को कस के एक बार आप लोगों को फिर से चेक कराऊंगा ताकि पता चल जाए। और साथ ही साथ भाई और दोस्तों, मैं हर दिन आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और आप लोग बेल आइकन को नहीं दबाते, इसीलिए आप लोगों तक ये नोटिफिकेशन वीडियो का नहीं पहुँचता है। इसलिए आप लोग बेल आइकन को भी दबाएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि नए से नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप लोग आसानी के साथ। देखिए, यहाँ पर हमने फिर से स्टार्ट कर लिया है और आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई परेशानी नज़र आए या कुछ और आप लोगों के मन में है कि कोई और वीडियो हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।